दीदी देव जी फोन पर है। देव का फोन? हेलो देव। ओह इंस्पेक्टर देव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे कहूँ। अभी नहीं सयाली, तब तक नहीं जब तक निमय को इंसाफ नहीं मिल जाता। अपना ये थैंक्स बचा के रखो। निमय को इंसाफ बहुत जल्द मिल सकता है, बस तुम तैयार रहना। हाँ हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। 11 तारीख सोमवार के दिन समर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसी दिन वो लोग उसकी जमानत कराने की कोशिश करेंगे। अगर उस दिन तुम कोर्ट में गवाही दे दो और निमय की मौत का जिम्मेदार समर को ठहरा दो तो उसे बेल नहीं मिलेगी, तो ये केस फिर से ओपन हो जाएगा। अभी तो हमने समर पे सिर्फ केशव के खून का इल्जाम लगाया है और उसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास। मैं समझ गई। देव, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। आंटी ने तुम्हें पुलिस की यूनिफॉर्म में देख लिया है। जानता हूँ। पानी आंटी के साथ पाखी भी थी, उसने भी। क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे अपनी आइडेंटिटी ओपन करनी ही थी। जो मैं कहना चाहती हूँ देव, पाखी निमाई की बहन है और गलती से भी अगर उसे तुमने हर्ट किया तो नहीं तो क्या, अरेस्ट कर लोगे? एक्चुअली देव, निमाई के जाने के बाद उनके पास कोई नहीं था जो उनके चेहरे पे मुस्कान ला सके, और फिर तुम आए। जानता हूँ। 11 तारीख को मिलते हैं सयाली। बाय। टेक केयर। बाय। पता नहीं आप मुझे देख के वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ताज्जुब है, इतनी बार मैंने अंडरकवर जॉब पूरे किए हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के घर परिवार से मेरा इतना गहरा लगाव हो गया हो। सोचो देव, कैसे करोगे उनका सामना? अभी जब उनके दहलीज पर खड़े होगे, उनका दरवाजा खटखटाओगे, जब वो लोग सामने आएंगे तो उनकी आंखों में 1000 सवाल होंगे और उनका जवाब बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहाँ रो रही हूँ? देखो, रो रही हूँ मैं नहीं ना। की लंका में घुसकर तुमने मेघनाथ को पकड़ लिया, अमर को पकड़कर तुमने दिखा दिया कि सत्य में जयते। हमारी निमाई की आत्मा जहां भी होगी, उनकी आत्मा को तक पहुंची होगी। अरे बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर चलो। वाओ पार्टनर, क्या लग रहे हो? दुनिया को बदमाशों के चंगुल से बचाने आ गया मेरा पार्टनर। तुम ही हो मेरे रियल लाइफ सुपर हीरो।
मामा जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं वही हूँ, देव। नहीं, हम सोच रहे हैं कि एक पुलिस वाला इतनी कमाल की अंडा भुर्जी कैसे बना सकता है यार। पता है, हमें ना पहले ही थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन हो गया था। हमारी छठी इंद्री ना बार बार हमें सिग्नल दे रही थी, जो दिखता है वही बिकता है, और जो नहीं दिखता वो बिकता नहीं, वो होता है। तो हम तो पहले ही पहचान गए थे कि तुम है ना थोड़े से अलग हो, एकदम हटके, स्पेशल। पाखी को ढूंढ रहे हो? नहीं, वो। कॉलेज गई हैं, आती होंगी। और माँ जी? निमाई के कमरे में है, जाओ जाकर मिल लो। अरे माँ कहते हो और संकोच? अब बेटा मान ले हो कि तुम्हारी माँ सचमुच में रूठी है। अरे बेटा बनकर मनाओगे तो हमारी मुन्निया तो तुरंत मान जाएंगी। अरे उनका गुस्सा ज्यादा देर टिकता ही नहीं। जाओ। माँ जी, ये सब क्या है माँ? अरे शादी टली है बिटवा, मगर कल सगुन तो लेके जाना होगा ना बहू के घर पे। तुम्हारे चाकरी में जितने सारे लोग थे ना, सबको लगा दिए काम पे, तभी तो इतनी सारी तैयारी कर पाए। अरे लड़के वाले हैं, कोनो मजाक की बात है का? क्या हुआ, चुप काहे हो? कुछ नहीं अम्मा, वो मैं जानता हूं कि मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, झूठ बोला है, पर मुझे सच बोलने की परमिशन नहीं थी। मुझे खुफिया तौर पर आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया था। जब आपने त्यागी के खिलाफ स्टैंड लिया तो दिन भर दिन खतरा बढ़ता ही जा रहा था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। इसीलिए मुझे दिन रात आपकी चिंता लगी रहती थी, और इसीलिए बाद में आपके घर में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था। अगर मैं सच कहता तो ना ही आप मुझे बेटा कहकर रखती, ना ही मैं चुपचाप इन्वेस्टिगेशन कर पाता, और ना ही आज समर सलाखों के पीछे होता। आज न्याय की लड़ाई में हमारी पहली विजय है। सयाली भी कोर्ट में आने के लिए तैयार है। मतलब निमय का केस रीओपन होने से अब कोई नहीं रोक सकता। माँ जी, इस वर्दी की कुछ जिम्मेदारियां होती है, कुछ सीमाएं होती हैं, बस उन्हीं का मान रख रहा था। आपको धोखा देने का इरादा बिल्कुल नहीं था मेरा। क्या हुआ, कुछ परेशान हो का? कुछ नहीं अम्मा, बस कुछ काम याद आ गया था तो। तुम बैठो, हम चाय लेकर आते हैं। अम्मा वो, हम ये शगुन का दिन कुछ और दिनों के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या हुआ, कोनो बात हुई है का? नहीं अम्मा, बस वो सयाली की तबीयत थोड़ी खराब है। क्या कह रहे हो बिटवा, बहू की तबीयत ठीक नहीं है? अब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम शगुन लेके जाएंगे। एक बार वो ठीक हो जाए तो हम शगुन लेके चलेंगे फिर। तो सगुन ना सही, हम उसका हालचाल पूछने तो वहां जा सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें सच बताना चाहिए था। देख रहे हो, जवान बेटे को खोने के बाद
अब भी मैं सांसें ले रही हूँ, जिंदा हूँ, मैं इतनी कमजोर नहीं। एक बार सच बोल के तो देखते। कोशिश की थी मैंने, पर बोल ही नहीं पाया। और सच कहूं तो ये ड्यूटी ही नहीं, आपका प्यार भी था जो कुछ भी कहने से रोक देता था। माँ क्या होती है ये तो मुझे आपसे मिलने के बाद ही पता चला। मुझे इस बात का भी डर था कि अगर सच बोल दिया तो माँ का प्यार खो बैठूंगा। आपके इस बेटे से गलती हुई है, लेकिन माँ, मेरा मतलब है माँ जी, मैं आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, सच में। इनफैक्ट मैं आपको दुखी देख ही नहीं सकता। इस वर्दी के पीछे मैं वही हूं, देव, एक बेटा जो मां के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि मां उसे माफ कर दे। चल बिटवा, हमें ले चल बहू के घर, वरना हमारा मन लगा रहेगा उसमें। वो ठीक है अम्मा, उसे थोड़ा आराम की जरूरत है। बस वो आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। उसे थोड़ा सा बुखार है और कुछ नहीं, फिर हम चलेंगे उससे मिलने। तुम्हारी बात भी सही है बिटवा। वो क्या बात है अम्मा? कुछ नहीं, तुम पहले से इतने परेशान हो, कोनो बात नहीं है। अब बोलो ना, क्या बात है? अरे बिटवा, हमारी एक सहेली है, साथ साथ पढ़े लिखे, साथ साथ खेले कूदे, फिर उसकी शादी हो गई, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आखिरी बार हम उसकी शादी में मिले थे, वो शादी करके यहाँ लखनऊ चली आई और हम तोहरे बाबूजी के घर। हाँ हाँ, आपने बताया था एक बार। हाँ बिटवा, बरसों बीत गए उससे बात किए हुए। बरसों की तमन्ना है कि एक बार उसे मिलेंगे। उसका पता है हमारे पास, पर कोनो बात नहीं बिटवा, फिर कभी चले जाएंगे हम। फिर कभी क्यों? मैं अभी लेके चलता हूँ आपको उनसे मिलने। अरे नहीं बिटवा, तुम भले ही ना कहो, पर तुम्हारे चेहरे से थकान और परेशानी साफ नजर आ रही। तुम यहाँ आओ। हाँ। बैठो, हम तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लेकर आते हैं। कल चलेंगे। कल तक हमारी बहू की तबीयत भी संभल जाएगी, तो हम अपनी सहेली से भी उसे मिलवाएंगे और बहू के साथ मिलके थोड़ी खरीदारी भी कर लेंगे। तुम बैठो। जब तुम्हारी माँ को सच पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर? समर को जेल हो गई, बस। और क्या, इससे ज्यादा और क्या बचा है मेरे लिए? इस दिन का कब से इंतजार था। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी गुजर गई पूरी। थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस थक चुकी हूँ। प्लीज माँ जी, आप रोइए मत। मन से माँ मानते हो और माँ जी कह के पराया भी बनाया हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती। मुझे तो तुम पे गर्व है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे मेरा निमाही याद आता है। तुमने मुझे माँ कहा है, तो बेटे का फर्ज भी तो निभाया है तुमने। अगर गलती तो हुई है ना मुझसे, आपको जो सजा देनी है मुझे मंजूर है, बट प्लीज आप रोइए मत। अरे बंगे, ये तो खुशी के आंसू है। तुमने ना तो कोई झूठ बोला है, ना कोई धोखा दिया है, ना ही कोई गलती की है, बल्कि बिना कुछ कहे एक माँ और इस घर को मुसीबतों से बाहर निकाला है।
खामोशी से अपना धर्म निभाया है बेटा। ऐसे नहीं, ये तो चॉकलेट की तौहीन है। थोड़ा मुस्कुरा के फिर ये भी मुस्कुराएगा। ये बात नाराज हो। थैंक यू देव। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।